जय हिंद दोस्तों, मैं सत्यम कुशवाहा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पीसीबी कंपटीशन साइंस पे। और आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस, जिसे हिंदी में विज्ञान कहते हैं, विज्ञान। और साइंस की मेन 3 ब्रांचेस होती हैं, जिसमें पहली ब्रांच जिसे हम लोग फिजिक्स कहते हैं, फिजिक्स। दूसरा ब्रांच केमिस्ट्री और तीसरा बायोलॉजी। फिजिक्स को हिंदी में भौतिक विज्ञान कहा जाता है, भौतिक विज्ञान। बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि साइंस में 3 पार्ट, उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं। ये जो है आपका चैनल, इसमें आपको हिंदी इंग्लिश की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, दोनों भाषाओं में चलेगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। केमिस्ट्री को हम लोग कहते हैं रसायन विज्ञान, ये आपका रसायन विज्ञान है। और बायोलॉजी में हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं इसको, जीव विज्ञान। तो साइंस को हम लोग कहते हैं विज्ञान। जैसे ही जब तक हम लोग 10th में पढ़ते हैं तब तक हम लोग कहते हैं साइंस में ही तीनों पढ़ लेते हैं। जब हमारा फर्स्ट ईयर इंटर होता है तो उसमें हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों को अलग अलग पढ़ते हैं, क्योंकि इनका लेवल थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। तो फिजिक्स को हम लोग यहाँ पर कहते हैं भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री को हम लोग कहते हैं रसायन विज्ञान, बायोलॉजी को हम लोग कहते हैं जीव विज्ञान। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इस केमिस्ट्री में भी 3 पार्ट होते हैं। केमिस्ट्री में भी मेनली 3 पार्ट होते हैं, जिसमें से पहला पार्ट आपका फिजिकल। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद इसमें आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपका हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसी के बाद आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसे आप अपने अनुसार सीक्वेंस कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक को पहले भी कर सकते हैं और इसको बाद में भी कर सकते हैं, बीच में भी कर सकते हैं। मतलब यह है कि केमिस्ट्री के 3 पार्ट होते हैं मेनली, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री जो आपकी होती है, जिसमें ज़्यादा कैलकुलेशंस आती है, ज़्यादा गणनाएं होती हैं, वो हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब होता है कि जो लिविंग बींग्स में पाई जाए। लिविंग बींग्स आप लोग जानते हैं, लिविंग बींग्स, इसका मतलब जो भी चीज़ें, जो भी कंपाउंड जीवधारियों में पाए जाते हैं, जीवधारियों में पाए जाने वाले यौगिकों को हम लोग जिस केमिस्ट्री की शाखा में अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक का मतलब होता है कि जो जीवधारियों के अलावा अन्य किसी भी चीज़ में पाए जाते हो पूरी प्रकृति में, उसे हम लोग पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग जब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर से। IUPAC नॉमेनक्लेचर ये एक प्रकार की नामकरण करने की पद्धति है। नॉमेनक्लेचर को हिंदी में कहा जाता है नामकरण करना। इसे हम लोग नामकरण कहते हैं कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हम पढ़ेंगे, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखेंगे। अगर 2-4-10 कंपाउंड होते हमारे पास तो उनके बारे में हम नाम बता सकते थे, कॉमन नेम उनका। तो कॉमन नेम क्या होता है कि वो अलग अलग जगह पर उनका कॉमन नेम चेंज होता रहता है। लेकिन जो साइंटिफिक नेम होता है वो किसी एक कंपाउंड के लिए ऑल ओवर वर्ल्ड सेम रहता है। इसलिए हम लोग उस पद्धति के अनुसार जब पढ़ेंगे, नियम के अनुसार, तो उस नियम को हम लोग IUPAC में देखेंगे। तो इसे भी हम लोग बहुत ही आसानी के साथ में पढ़ने वाले हैं। एक ही रूल देखेंगे और एक रूल के अनुसार सभी नामकरण हम सीख लेंगे।
इतना हो गया, इसे नोट कर लीजिए। वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे IUPAC। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर सेंटर हेडिंग डाल दीजिए IUPAC। कुछ लोग इसे IUPAC भी पढ़ते हैं। IUPAC इसका एक फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसके अंदर जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड आते हैं उनका हम लोग नामकरण करेंगे। ठीक, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई सारी कंपटीशंस के एग्जाम में इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है और यहाँ तक कि बोर्ड में भी इसका फुल फॉर्म आता है लिखने को। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है IUPAC का। ठीक, इसे हम लोग स्टार कर देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है। इसमें एक रूल हम लोग देखेंगे कि जैसे यहाँ पर एक इसका होता है वर्ड रूट और उसके पहले हम लोग यहाँ पर प्रीफिक्स लिखते हैं, प्रीफिक्स, और एक तरफ आप सफिक्स कह दीजिए। वर्ड रूट का मतलब होता है कोई मेन, रूट मतलब मेन, कोई जड़। इस नाम की जड़ क्या है, कहाँ से नाम मेन होता है, उसमें ये हम लोग बात करेंगे अभी डिटेल में। प्रीफिक्स का मतलब होता है प्री, मतलब पहले लगने वाला। ऐसा कुछ है हमारे पास वर्ड जो प्रीफिक्स के रूप में लगेगा, पूर्व लग्न हिंदी में कहा जाता है, पहले जो लगेगा। और यहाँ पर जो सफिक्स लगा हुआ है मतलब बाद में, ये वाला प्रीफिक्स जो होता है वर्ड रूट के पहले लगता है और सफिक्स जो होता है वर्ड रूट के बाद में लगता है। देखिए, अब प्रीफिक्स हमारे पास दो प्रकार के हैं। पहले यहाँ पर हम लिखेंगे सेकेंडरी प्रीफिक्स, यहाँ पर लिखा जाएगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। उसके बाद हम लोग लिखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स। ये हो गया। प्रीफिक्स में दो होते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स और यहाँ पर प्राइमरी प्रीफिक्स, और ये वर्ड रूट। उसके बाद सफिक्स भी दो प्रकार के होते हैं। तो सफिक्स में जो पहला प्रकार हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे प्राइमरी सफिक्स। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सेकेंडरी सफिक्स। ये हो गया सेकेंडरी सफिक्स। ठीक, देखिए अब यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स पहले आता है, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले आता है, प्राइमरी प्रीफिक्स बाद में आता है। ये थोड़ा सा आपको ऑड लग सकता है कि यहाँ पर पहले प्राइमरी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ IUPAC यही लिखा जाता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स और उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स। और यहाँ सफिक्स में पहले आता है प्राइमरी सफिक्स, उसके बाद आता है सेकेंडरी सफिक्स। ठीक, आगे देखिए, इसको हिंदी में बताते चल रहे हैं, आप इसको ध्यान देते रहिए। इसका बहुत ज़्यादा हिंदी भी देखना अच्छा नहीं होता है। आप यहाँ शब्द से देखिए कि सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब पहले लगने वाला। प्राइमरी प्रीफिक्स लगेगा, उसके बाद वर्ड रूट आएगा, वर्ड रूट के बाद प्राइमरी सफिक्स आएगा, प्राइमरी सफिक्स के बाद सेकेंडरी सफिक्स आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग मेनली ये देख लेते हैं कि सेकेंडरी प्रीफिक्स, अब यहाँ पर क्या क्या लिख सकते हैं हम लोग। सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम लोग यहाँ पर जो हम लोग कहते हैं साइड चेन, पहले हमारे पास एक मेन होगी वर्ड रूट, वर्ड रूट में जो साइड में लगा होगा उसे हम लोग साइड चेन काउंट करेंगे। साइड चेन को हम लोग ये भी कहते हैं क्या, ब्रांचेस। साइड चेन को कहा जाता है ब्रांचेस, या इसी को साइंस की भाषा में सब्स्टिट्यूएंट्स, सब्स्टिट्यूएंट्स भी कहा जाता है। मतलब सेकेंडरी प्रीफिक्स को हम लोग तीन नामों से जानेंगे, या तो इसको हम साइड चेन कहेंगे, या फिर ब्रांचेस कहेंगे, या फिर सब्स्टिट्यूएंट्स कहेंगे। ठीक, यहाँ पर जो प्राइमरी प्रीफिक्स में हम लोग इस्तेमाल करेंगे, अगर हमारा कंपाउंड साइक्लिक है, साइक्लिक इन नेचर है, तो साइक्लिक में कैसे क्या होता है देखिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 कार्बन हैं,
ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, इन तीनों कार्बन को हम लोगों ने ऐसे करके जोड़ दिया, तो ये हमारा कंपाउंड साइक्लिक कंपाउंड हो जाएगा। ठीक, तो साइक्लिक कंपाउंड जब हमारा हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर नाम लिखने से पहले वर्ड रूट के पहले साइक्लो इस्तेमाल कर देंगे, साइक्लो, ताकि नाम से ही हमको पता चल जाए कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। ठीक, तो यहाँ पर लिख देंगे साइक्लो, एंड हो सकता है हमारे कंपाउंड में 2 साइकिल एक साथ बनी हो तो हम लोग यहाँ पर बाईसाइक्लो इस्तेमाल करेंगे। ठीक, तो हो गया आपका साइक्लो बाईसाइक्लो। आपने सेकेंडरी प्रीफिक्स देख लिया, सेकेंडरी प्रीफिक्स में साइड चेन आएगा, ब्रांचेस आएगा, सब्स्टिट्यूएंट्स आएगा। उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स जो होगा उसमें साइक्लो आएगा, बाईसाइक्लो आएगा। अब देखते हैं हम लोग कि वर्ड रूट में क्या लिखेंगे। देखिए, वर्ड रूट में हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पर एक काम करेंगे कि नंबर ऑफ कार्बन इन मेन चैन, जो हमारे पास मेन चैन होगी उस कार्बन की मेन चैन में कितने हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन हैं उन नंबर्स को लिखना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स में आते हैं, प्राइमरी प्रीफिक्स और साथ ही साथ सेकेंडरी सफिक्स। अब यहाँ प्राइमरी जो सफिक्स होगा यहाँ पर क्या लिखना होगा ये देख लीजिए। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं दिखाया हमने, यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। यहाँ पर टाइप ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड का मतलब ये हो सकता है कि जैसे हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है एक, तो ये कार्बन हो गया। उसके बाद कभी कभी कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, फिर कभी कभी हमारे पास कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड देखने को मिलेगा। तो जहां पर सिंगल बॉन्ड होगा वहां पर हम लोग बेसिक रूल है एन का इस्तेमाल करते हैं, जहां डबल बॉन्ड मिलेगा वहां पर इन का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर ट्रिपल बॉन्ड होगा वहां पर आइन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, जब हम लोग इसका एग्जाम्पल करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि कहाँ एन, कहाँ इन, कहाँ आइन लगाते हैं। जो सेकेंडरी सफिक्स है आपका, सेकेंडरी सफिक्स में हम लोग फंक्शनल ग्रुप लिखते हैं, फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप जैसे हो सकता है आपके पास कोई कंपाउंड हो और वो हो एल्कोहल, तो वहां पर ऐसे करके OH लगा होगा। तो जब OH लगा होगा तो कंपाउंड को देखते ही हम पहचान जाएंगे कि हमारा कंपाउंड जो है वो एल्कोहल है। तो वहां पर हम लोग फंक्शनल ग्रुप जो होगा OH, OH को हम लोग रिप्रेजेंट कर देंगे एल्कोहल, लास्ट में अल लगा देते हैं, ऑल, OL लगा देते हैं तो हमारा एल्कोहल में काउंट हो जाएगा। कई बार होता है, हो सकता है हमारे पास यहाँ पर COOH कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हो, तो तमाम सारे फंक्शनल ग्रुप होते हैं। हम लोग डायरेक्टली अब इसके बाद एग्जाम्पल करेंगे, एग्जाम्पल करते हुए इसके सभी के सभी जो रूल्स हैं उसको समझ लेंगे। ऐसे अगर आपको रूल्स बताए जाएंगे तो हो सकता है ज़्यादा समझ में ना आए, आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, याद भी ना हो पाए, लेकिन एग्जाम्पल के साथ में हम लोग जो है अच्छे से रूल को समझ लेंगे। इसका एक और आसान तरीका बनाया जा सकता है, जैसे मान लीजिए कि आप लोग अपना नाम लिखते हैं, तो नाम लिखते वक्त जो जो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं वैसे ही यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखने में वैसे ही इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं अपना नाम का एग्जाम्पल बताता हूँ। हमने यहाँ पर लिख दिया मिस्टर, यहाँ पर सत्यम और यहाँ पर सफिक्स लगा दिया कुशवाहा। ठीक, तो ये हमारा प्रीफिक्स हो गया, मिस्टर हमने लगा दिया, वर्ड रूट हो गया सत्यम और सफिक्स हो गया कुशवाहा। अगर इसके अंदर प्रीफिक्स में मान लीजिए हमने मिस्टर लगाया, यहाँ पर कुछ और भी चीजें ऐड हो सकती थी तो उसको हम यहाँ पर ऐड कर देते। वर्ड रूट में हम लोग ये लिख दे रहे हैं, सफिक्स में हो सकता है कुशवाहा, या कुछ लोग बीच में कुमार भी लगा देते हैं, उस तरीके से हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम लोगों का एक नॉमेनक्लेचर होता है, नाम होता है, उसी के अनुसार ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनका भी नाम होता है। देखिए